Hello students, how are you all? This is your SST टीचर शिखा और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी SST बुक 5 का चैप्टर नंबर 1। इस वीडियो में हम चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिससे आपको चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, this is chapter number 1 and the name of the chapter is globes and maps. But before starting the chapter, हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। Geographical maps, scale of map, locating places on the earth, types of maps, elements of reading maps, advantages of maps, डिसएडवांटेजेस ऑफ मैप्स एंड टूल्स अदर देन मैप्स। ये सारे टॉपिक आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले देखते हैं अपना वार्म अप सेक्शन कि वार्म अप सेक्शन में हमें आज कौन सी एक्टिविटी दी गई है। फाइंड डायरेक्शंस यूजिंग द सन, स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग, द सन अराइजेस इन द ईस्ट सो यू विल बी फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन। नाउ फाइंड द अदर डायरेक्शंस। अब आपको सन की हेल्प से डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है। इस एक्टिविटी में आपको मॉर्निंग में सुबह राइजिंग सन की तरफ अपना मुंह करके खड़ा होना है। तो राइजिंग सन किस डायरेक्शन में होता है? ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब आपका जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। अब आपको उसी डायरेक्शन की हेल्प से बाकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। जैसे आपकी बैक की तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी, आपकी राइट साइड कौन सी डायरेक्शन होगी एंड आपकी लेफ्ट साइड कौन सी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे आपको वो फिल करना है। चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो हमारा चैप्टर है आज का, ये डील करता है टूल्स ऑफ लर्निंग ज्योग्राफी, यानी कि वो टूल जिनसे हम ज्योग्राफी को सीखते हैं, ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, जैसे कि मैप्स और कंपास। इनके बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि मैप सबसे इफेक्टिव एंड सबसे एफिशिएंट मींस है एक ओवरव्यू लेने का हमारे आसपास के संसार का। हमें संसार में आसपास क्या है, कैसे है, ये सब हमें किसकी हेल्प से पता चलता है? सबसे पहले हमें मैप्स की हेल्प से पता चलता है। तो इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा मैप्स के ऊपर। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का ज्योग्राफिकल मैप्स। ज्योग्राफिकल मैप हमारा क्या होता है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो ज्योग्राफिकल जो मैप्स होते हैं वो कोई ड्राइंग या एक प्लान होता है किसी अर्थ सरफेस का जो हम किसी फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं। इसमें हम डिफरेंट कंट्रीज को शो करते हैं, टाउन्स, रिवर और पॉपुलेशन, ये सब हम अपने ज्योग्राफिकल मैप पे शो करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे ड्रॉ होता है। अब ये मैप प्रिपेयर करने का हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा सिंपल सा पर्पस है कि हम वो चीजें दिखाएं जो एक्चुअल में जिस जगह है हम उसको एग्जैक्ट लोकेशन के साथ दिखाएं। जैसे कोई मैप है जिसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है तो उसमें आपको एक एरिया में कितने लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर ये शो किया जाएगा। जबकि अगर मैप है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड तो आपको मैप में शो किया जाएगा कि एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो जो हमारे मैप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन उन टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि जो हमारा मैप है वो एक्चुअल में प्रिपेयर कैसे होता है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे अपना स्केल ऑफ मैप का टॉपिक। अब ये तो हमें पता है कि हमारा जो मैप है वो अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन शो करता है। कुछ पोर्शन बहुत छोटे होते हैं और कुछ पोर्शन बहुत बड़े होते हैं। लेकिन जो मैप है जब हम उसको बनाते हैं तो वो जो पोर्शन है ना वो अपने साइज से थोड़े छोटे हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी जो चीजें हैं वो हम मैप में एग्जैक्टली उसी साइज में नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड एरिया होता है। पेपर का जो साइज है वो हमारे पास लिमिटेड होता है। तो इसी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हमने मैप्स पे स्केल ड्रॉ करने शुरू कर दिए। अब जो मैप का स्केल है वो क्या है? जो मैप का स्केल है वो एक रेशियो है बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट के बीच में हमारा रेशियो है ग्राउंड के पॉइंट का, जो हमें मैप के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस के साथ बनाना होता है। मतलब अगर हमें मैप पे 5 किलोमीटर शो करना है तो हम स्केल पे 5 किलोमीटर को हम 2 पॉइंट से यानी कि 2 डॉट से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे 10 किलोमीटर है
वो फिर 4 डॉट से डिफाइन हो जाएगा। पूरा एक्चुअली 10 किलोमीटर तक लाइन ना खींच के हम क्या करते हैं, उसको कोड में आप कह सकते हैं या उसको शॉर्ट में हम स्केल की हेल्प से बना देते हैं उस जगह को। अब इसके लिए हम अपना रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि आरएफ का यूज करते हैं। अब ये आरएफ क्या है, जब भी हमें मैप को ड्रॉ करना होता है या किसी भी गिवन मैप को रीड करना होता है तो हम स्केल का यूज करते हैं, जिसको हम आरएफ के थ्रू शो करते हैं। तो आरएफ एक मेजरमेंट यूनिट होती है जिसमें जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, किस पे, ग्राउंड पे, मतलब एक्चुअल में और पेपर पे, लेकिन उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है और यूजली हम इसको रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, 1:1 lakh is a RF where 1 centimeter equals to 1 lakh centimeter। अब अगर आपको 1 लाख सेंटीमीटर शो करना है तो आप मैप पे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप क्या करते हैं, आरएफ के थ्रू आप उसको 1 सेंटीमीटर काउंट कर लेते हैं। ऐसे अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो वो 2 लाख होगा एक्चुअल में। तो ये हम कहीं ऊपर मैप पे लिख देते हैं कि भाई ये जो हमारी 1 सेंटीमीटर है इसको एक्चुअल में 1 लाख सेंटीमीटर मानना। तो जो मैप रीडर्स होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना जो कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं और इसी आरएफ के अकॉर्डिंग ही जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब अर्थ पे प्लेस हमें कैसे लोकेट करने हैं, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि हमें उस प्लेस को ढूंढने के लिए अपना ईस्ट डायरेक्शन में जाना है या वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, ये हमें कैसे पता चलता है। तो हमने क्या करा, एक इमेजिनरी ग्रिड बनाई, मतलब एक काल्पनिक एक लाइन बनाई जो अर्थ के डिफरेंट लोकेशंस को पिन पॉइंट करती है। अब इस ग्रिड की हेल्प से, ये जो इमेजिनरी ग्रिड है इसकी हेल्प से ही हम अपनी अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट करते हैं और इस इमेजिनरी ग्रिड को ही कहा जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अभी क्या है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड? तो लैटिट्यूड जो है हमारा वो साउथ और नॉर्थ, इक्वेटर के साउथ और नॉर्थ में जो प्लेसेस होते हैं उनको डिग्रीज में कैलकुलेट करता है, ठीक है। इसके लिए हम नॉर्थ के लिए एन यूज करते हैं, एन अल्फाबेट, एंड साउथ के लिए हम एस अल्फाबेट का यूज करते हैं। लॉन्गिट्यूड जो है वो मेजर करता है डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट, समझिए। लैटिट्यूड मेजर करता है नॉर्थ और साउथ और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो मेजर करता है ईस्ट एंड वेस्ट, और इसको भी हम ई एंड डब्ल्यू यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट की हेल्प से, इन अल्फाबेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमें दिल्ली की लोकेशन अर्थ पे फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, हम दिल्ली इक्वेटर के हिसाब से दिल्ली का पहले लैटिट्यूड ढूंढेंगे। तो दिल्ली का लैटिट्यूड सपोज 28.61 डिग्री है एंड उसका लॉन्गिट्यूड है 77.23 डिग्री। तो ये दोनों चीजें अगर हमें पता होंगी तो हम दिल्ली की लोकेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन फाइंड आउट करता है एंड जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारा ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल्स एंड शेड्स। सिंबल्स एंड शेड्स का क्या यूज होता है हमारे मैप में? जब भी हम सिंपल कोडिंग सिस्टम से कोई भी फीचर मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उसे कलर के साथ शो करना होता है, क्योंकि कन्वेंशनल सिंबल्स के अलावा कलर्स और शेड्स जो हैं वो भी सर्टेन फीचर्स दिखाते हैं। जैसे अगर हमें कहीं मैप पे वाटर बॉडी दिखानी हो तो हम ब्लू कलर का यूज करते हैं, और यही सिंबल्स, कलर्स और शेड्स को हम आगे जो हमारी आने वाली क्लासेस है उनमें भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए जानना जरूरी है कि मैप पे पेंसिल ड्राइंग या पेन ड्राइंग के अलावा हमें कॉन्टूर लाइंस एंड शेड्स एंड कलर्स का भी यूज करना पड़ता है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को दिखाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैप्स। अब जो मैप्स है हमारे उनको ना हम 2 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला बेसिस है हमारा स्केल एंड सेकंड बेसिस है हमारा फीचर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जब हम मैप को स्केल के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो कितने टाइप के होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल मैप्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज स्मॉल स्केल मैप्स एंड लार्ज स्केल मैप। अब स्मॉल स्केल मैप क्या करता है, जब हमारा एरिया जो हमें कवर करना है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जैसे कि किसी कॉन्टिनेंट का मैप है या किसी कंट्री का मैप है, तो हम स्मॉल स्केल मैप यूज करते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे अपोजिट चलता है, अगर एरिया बड़ा है तो हम स्मॉल स्केल मैप यूज करेंगे और अगर एरिया छोटा है तो हम लार्ज स्केल मैप यूज करेंगे। तो स्मॉल स्केल मैप की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो स्केल होता है वो RF यानी कि 1:1
या 10 लाख होता है, जिसको हम 1:1 लाख भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ जो यूनिट है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे जो मैप हैं वो लेस डिटेल शो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लार्ज स्केल मैप। जो एरिया बहुत छोटे होते हैं, मतलब जो हमें कवर करना है मैप पे एरिया, अगर वो छोटा है तो उसके लिए हम लार्ज स्केल मैप यूज करेंगे, और इनका स्केल होता है 1:50,000 या 1:25,000 का, और ये मोर डिटेल शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब फीचर्स के बेसिस पे मैप हमारे कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है पॉलिटिकल मैप, जो शो करता है स्टेट या नेशनल बाउंड्रीज या लोकेशन ऑफ सिटीज एंड कैपिटल। सेकेंड हमारा होता है फिजिकल मैप, जो शो करता है माउंटेन्स, रिवर्स एंड लेक्स को। थर्ड इज टोपोग्राफिकल मैप, ये डिफरेंट कलर्स यूज करता है बनाने के लिए, मतलब इसको बनाने में हमें डिफरेंट कलर्स का यूज करना पड़ता है। और फिजिकल मैप की तरह ये भी डिफरेंट लैंडस्केप दिखाता है, लेकिन साथ ही ये कॉन्टोर लाइंस भी यूज करता है लैंडस्केप में चेंजेस के लिए। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक मैप। अपने नाम से पता चल रहा है कि ये हमें स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन्स दिखाता है किसी एरिया के, जो टेम्परेचर पे बेस्ड होते हैं, अमाउंट ऑफ स्नो पे बेस्ड होते हैं, और क्लाउडी डेज में वो कितने रेनफॉल या कितना प्रेसिपिटेशन रिसीव कर रहा है। एंड लास्ट इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होते हैं, पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड होते हैं, तो दे फोकसेस ऑन अ पर्टिकुलर थीम और स्पेशल टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग मैप। अब इतना तो हमने जान लिया मैप के बारे में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि मैप को रीड करने में कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स यूजफुल होते हैं। तो सबसे पहले हमें मैप का यानी कि टाइटल ढूंढना होता है, जो थीम डिफाइन करता है मैप की, कि टाइटल क्या है। मैप का हमेशा एक टाइटल होता है जो डिफाइन करता है कि मैप हमारा किस चीज के ऊपर बना हुआ है। सेकेंड, इसमें लेजेंड्स या की होती हैं, जो यूजर को यानी कि जो मैप रीडर है उसको बताता है कि डिफरेंट सिंबल्स जो हैं उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। उसके बाद कंपास रोज होता है, जो हमें कार्डिनल डायरेक्शंस यानी कि जो मेन डायरेक्शन के बीच में डायरेक्शंस होती हैं वो दिखाता है, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट एंड देयर इंटरमीडिएट पॉइंट्स, ये सब दिखाता है। एंड लास्ट में एक स्केल होता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड पे होता है और जो मैप में होता है उसको स्केल के थ्रू से हमें बताता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ मैप। अब मैप के बारे में हमने पूरी इंफॉर्मेशन तो पढ़ ली, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि मैप्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्यों हमें मैप रीड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले एडवांटेज मैप का ये है कि मैप पोर्टेबल होते हैं, आप इनको इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। उनको आप कहीं भी किसी भी सरफेस पे बिछाकर उनकी स्टडी कर सकते हैं, मतलब टेबल पे भी बिछा सकते हैं, आप फ्लोर पे बिछा सकते हैं, कहीं भी उनको लेट कर सकते हैं। सेकेंड, दे कैन बी स्केल टू सी द होल वर्ल्ड और जस्ट अ टाउन। आप उनको जो स्केलिंग कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए भी आप यूज कर सकते हैं मैप बनाना, और केवल एक टाउन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके लेजेंड्स यानी कि इसके सिंबल्स और कलर्स को यूज करके आप डिफरेंट फीचर्स को देख सकते हैं, एंड मैप से ज्योग्राफी इजी हो जाती है समझनी। अगर आप ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड है, ज्योग्राफी आपको अच्छी लगती है, तो आपको मैप रीड करना जरूर आना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मैप्स। मैप्स के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो मैप जो है वो एक्चुअल जो लैंडफॉर्म का साइज होता है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, मतलब जो साइज और शेप है ना एक्चुअल में उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, क्योंकि मैप पे हम एक्चुअल में उतना नहीं दिखा पाते जितना वो साइज उसका उस चीज का एक्चुअल में होता है। मैप्स जो है वो हमारे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ये एलिवेशन यानी कि ऊंचाई, नीचाई या फिर गहरे खड्डे या वैलीज वगैरह ये सब नहीं दिखा पाते इतने इफेक्टिवली। एंड थर्ड, एंटायर अर्थ कांट बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली ऑन अ मैप। पूरी अर्थ को हम एक्यूरेटली मैप पे शो नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें ग्लोब का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टूल्स अदर देन मैप। अब ज्योग्राफी सीखने के लिए आपने मैप तो पढ़ लिए, लेकिन केवल मैप से काम नहीं चलेगा, आपको मैप के अलावा कुछ और टूल्स भी आने चाहिए जो आपको रीड होने चाहिए, जिनकी हेल्प से आप ज्योग्राफी यानी कि अपने वर्ड को आराम से जान सकते हैं। सो हमारे जो एंसेस्टर्स थे यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, उनका स्टार्स की स्टडी में, प्लैनेट्स की स्टडी में, और जो दूसरी हेवनली सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनकी स्टडी में बड़ा इंटरेस्ट था। वो ये जानने को हमेशा उत्सुक रहते थे कि एक्चुअल में स्काई में क्या है, ये स्टार्स क्या है, सन क्या है। तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया वर्ल्ड को,
और वो अननोन प्लेसेस पे गए अर्थ के। अब उन्होंने क्या करा, अब जब अननोन प्लेसेस पे वो गए तो उन्हें कभी कभी लोकेशन फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने कुछ टूल्स बनाए और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था उन टूल्स को बनाने का, जिससे जो लोकेशन फाइंड आउट करना है वो इजी हो जाए। तो सबसे पहले उन्होंने बनाया एस्ट्रोलेब। एस्ट्रोलेब क्या होता है, ये सन के लैटिट्यूड को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टार्स के लैटिट्यूड को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और जो एस्ट्रोनॉमी होता है, ज्योतिषी जो होती है, उसमें भी इसका यूज होता है। ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स ने अबाउट 200 BC में यूज किया था। उसके बाद फिर अरब एस्ट्रोनॉमर्स ने इनको मिडिल एजेस में यूज किया, जब तक कि इसका एक नेक्स्ट वेरिएशन यानी कि सेक्सटेंट नहीं आ गया। अभी सेक्सटेंट क्या होता है, ये डबली रिफ्लेक्टिंग नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ये इंस्ट्रूमेंट दो विजिबल ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल को मेजर करता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिंसिपल है वो सबसे पहले फाइंड आउट किया था, मतलब सबसे पहले बनाया था 1730 में जॉन हेडले एंड थॉमस गॉडफ्राई ने। उसके बाद आया हमारा जैकॉब्स स्टाफ। अभी जैकॉब्स स्टाफ क्या करता है, जैकॉब स्टाफ या इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस स्टाफ। ये पोल पे एक स्टिक होती है, जैसे आप देख सकते हैं ये पोल है, इस पे एक स्टिक है जिसमें अलग अलग प्लेसेस पे मार्किंग्स की हुई है। ये मेजर करने के लिए यूज होता है डिफरेंट एंगल्स को। फॉर एग्जाम्पल द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन एंड पोलरिस और द सन टू डिटरमाइन अ शिप लैटिट्यूड। शिप के लैटिट्यूड में ये यूज होता था। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास तो आप जानते हैं अच्छे से क्या होता है, क्योंकि ये अभी भी यूज होता है इन नेविगेशन ऑफ सी एंड ओशियंस, मतलब सेलर्स जो है वो यूज करते हैं इसको। ये एक नेविगेशनल टूल है जो मैग्नेटिज्म पे वर्क करता है। इसमें एक एरो होता है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन मिल गई तो आप बाकी 3 डायरेक्शन तो इजिली फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो इसलिए जो सी में जो समुद्री यात्रा पे जाते हैं ना लोग, वो इसका यूज करते हैं। और ये पहला कंपास बनाया था एंशिएंट चाइनीज में हैन डायनेस्टी में, सबसे पहले वहां पे इसको बनाया गया था। उसके बाद इसके बहुत सारे वेरिएशंस आए और ये अभी भी मॉडर्न टाइम्स में भी यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है और आप मैप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ, यानी कि लेट्स डू इट, और देखते हैं कि इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड स्केल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, अ स्मॉल स्केल मैप शोज। जो स्मॉल स्केल मैप होते हैं वो क्या दिखाते हैं, डिटेल लेस दिखाते हैं वो। थर्ड, अ पॉलिटिकल मैप शो। पॉलिटिकल मैप क्या दिखाते हैं, नेशनल बाउंड्रीज, ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन, अ टोपोग्राफिकल मैप शो। जो टोपोग्राफिकल मैप होता है वो क्या दिखाता है, वो दिखाते हैं कलर्स एंड कॉन्टूर्स, बोथ ए एंड बी। एंड फिफ्थ, ए थीमेटिक मैप फोकस ऑन। जो थीमेटिक मैप होता है वो पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। अब आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट मिले लेकिन उसमें वर्ड्स मिसिंग है, आपको वो वर्ड हमें फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, मेजर्स डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये है हमारा लैटिट्यूड। नॉर्थ और साउथ हमारा लैटिट्यूड मेजर करता है एंड ईस्ट और वेस्ट हमारा लॉन्गिट्यूड। सेकेंड, लार्ज स्केल मैप शो। लार्ज स्केल मैप जो है वो मोर डिटेल्स शो करते हैं, while small scale maps show less details. Third question, topographical map use colors, different colors. Fourth question, maps focus on particular themes, thematic maps. And fifth, maps are and can be carried away easily. Maps are portable. इनको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। सी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। अब आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं और बताना है कि वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूड मेजर्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। यस, दिस इज ट्रू। सेकेंड,
Topographical maps use colors and not contour lines. This is also true. Third, maps distort the shape and size of landform. Yes, true. And fourth, magnetic compass uses magnetism. Yes, this is also true. So all are true. D question, match the columns. आप कोई कॉलम्स जो है वो मैच करना है. लाइक स्केल हमारा क्या होता है, आरएफ. स्केल में हम यूज करते हैं आरएफ का. 28 डिग्री नॉर्थ ये होता है हमारा लैटिट्यूड, एंड 50 डिग्री वेस्ट होता है हमारा लॉन्गिट्यूड. नॉर्थ हमारा लैटिट्यूड से रिलेटेड होता है एंड ईस्ट और वेस्ट हमारा लॉन्गिट्यूड से. क्लाइमेटिक मैप शो करते हैं टेम्परेचर एंड स्नोफॉल, एंड सेक्सटेंट बनाया था जॉन हेडली ने. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज एक्सरसाइज पार्ट. आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर विद एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया है. एंड दिस वाज अवर टुडेज वीडियो. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ. टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय.